हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट 5 टेंस पार्ट 1। इससे पहले के सारे यूनिट्स करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 है। वर्कशीट 1 में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, स्नूपी हैज़ एन एडवेंचर के ऊपर। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और फिर रीड करके जो भी वर्ड या फ्रेज बोल्ड में दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, डिफरेंट वर्ब्स आर इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर यूज हुए हैं। अब वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 1 में सिर्फ आपको रीड करना था और देखना था, ठीक। अब वर्कशीट 2 में यहाँ पे टेंस का चार्ट दिया हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में गो का यूज किस तरह हो रहा है वो दिखाया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट में गो का यूज हम गो और गोज, डज गो इस रूप में करेंगे। गो का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, गोज का सिंगुलर के साथ। डज गो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसमें होगा सिंगुलर के साथ। फिर डज नॉट गो सिंगुलर के साथ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। वर्क और वर्क्स इनका यूज होगा। उसी तरह पास्ट में गो की जगह वेंट का यूज होगा। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में डिड गो और नेगेटिव में डिड नॉट गो। फिर यहाँ पे वर्क का वर्क हो जाएगा। फ्यूचर में गो का विल गो और शैल गो होगा और वर्क का विल वर्क शैल वर्क होगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस में इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का इस तरह से यूज़ होगा। इसको आप रीड करिएगा और समझिएगा। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है। ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करके इसमें फिल करना है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। रवि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा, देखिए यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। रवि हैज़ तो यहाँ पे गोइंग और गॉन में से गॉन होगा। लीना विल बी, हैड नहीं होगा, हैड वर्क, क्योंकि आगे फॉर्म क्या है आईएनजी में, देखिए वर्किंग। तो हैड के साथ यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैड नहीं होगा, विल बी वर्किंग होगा। दे हैड डन, दे विल बी गोइंग। शी गोज, माई मदर हैज़ गॉन, माई सिस्टर इज़ वर्किंग। दे वर और द गर्ल हैज़ प्लेड। वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में रेफर टू द टेंस चार्ट एंड आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंडरलाइन द एरर्स एंड रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर जो है अंडरलाइन करना है जो भी इनकरेक्ट है और उसको करेक्ट करके यूज करना है। ऐसे देखिए, दे आर ईट, आर के साथ ईट नहीं होता, ईटिंग होता है कंटिन्यूअस में। दे आर ईटिंग, तो ये इनकरेक्ट है तो यहाँ अंडरलाइन किया गया, उसकी जगह करेक्ट क्या होगा, ईटिंग। द कैट हैज़ एंटरिंग, तो एंटरिंग गलत है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो द कैट हैज़ एंटर्ड। द टीचर विल बी टीचिंग, विल बीन टीचिंग, तो विल बीन नहीं होगा, विल बी टीचिंग होगा। बाकी सारा ठीक है। द बॉयज विल फिनिश्ड, तो विल फिनिश्ड के बीच में यहाँ पर एक वर्ड छूटा है, विल हैव फिनिश्ड होगा यहाँ पर। ही हैज़ गोइंग की जगह गॉन होगा। दीज डेज आई आर राइटिंग, आई आर नहीं होता है, आई एम होता है। आई शैल पेंटेड, तो आई शैल पेंटेड नहीं होगा, आई शैल पेंट होगा। ही हैज़ स्टडीड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स टाइम है तो यहाँ पर ही हैज़ स्टडीज नहीं, यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, बीन, ही हैज़ बीन स्टडिंग। हाउ हैज़ ही फिनिश्ड द वर्क सो सून, हैज़ ही फिनिश, फिनिश है तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ आर ही फिनिश्ड, हाउ यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ हाउ हैज़ ही फिनिश्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। व्हेन विल यू बाउट दिस बुक, तो व्हेन विल यू बाय, यहाँ बाउट नहीं होगा, बाय होगा, क्योंकि विल हैव होता तो बाउट होता। अब वर्कशीट 4, तो जैसा अभी आपने पीछे वर्कशीट 2 में ये टेंस वाला चार्ट पढ़ा, उसी तरह से आपको अब यहाँ पर गिव का चार्ट बनाना है, गिव का यूज़ करके। तो सिंपल प्रेजेंट में गिव, गिव्स, डज गिव, डज नॉट गिव। पास्ट में गिव, डिड नॉट गिव। फ्यूचर में विल गिव, शैल गिव। कंटिन्यूअस में एम गिविंग, इज गिविंग, आर गिविंग। पास्ट में वाज गिविंग, वर गिविंग। फ्यूचर में शैल बी गिविंग, विल बी गिविंग।
और परफेक्ट में हैज़ गिवन और हैव गिवन होगा, हैज़ और हैव प्रेजेंट में। पास्ट में हैड गिवन और फ्यूचर में विल हैव गिवन, शैल हैव गिवन होगा। और वर्कशीट 5 है। वर्कशीट 5 में कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में जो ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, डार्क करके लिखा गया है, इसको आपको उस टेंस के अकॉर्डिंग उस कॉलम में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, इसमें अरेंज करना है। सेट्स हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, फिर पास्ट में हो जाएगा स्टार्टेड, फेल्ट और लेफ्ट। फ्यूचर में नहीं है। कंटिन्यूअस में इज स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज ड्रिंकिंग या फ्यूचर में विल बी डिस्टर्बिंग। परफेक्ट में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ रीच्ड। और वर्कशीट 6, तो वर्कशीट 6 में आपको यूनिट हॉबीज़ जो है माई इंग्लिश रीडर बुक से, वहाँ से कुछ क्लूज लेकर के अपने क्लासमेट के साथ आप यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस लिखिए कि आप और आपके जो क्लासमेट हैं वो लेजर टाइम में क्या क्या करते हैं। देखिए, आई पेंटेड क्ले टॉयज़, माई फ्रेंड रीना स्पेंड्स अ फ्यू आवर्स इन डांसिंग, राहुल लव्स टू डू गार्डनिंग, प्रफुल्ल लाइक्स टू रीड बुक्स, Neeru prefers to watch TV. Preeti helps her brother to do his work. Rahul loves to do painting. Shyam practices racing. Next वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इसके बेस पे आपको सेंटेंस लिखना है, अपना डेली रूटीन लिखना है। जैसे कि देखिए, सुबह गेटअप हुआ, उठ गया, फिर रेडी हो गया, फिर स्कूल गया, पढ़ाई किया, आके लंच किया, फिर खेलने गया शाम को, फिर टीवी देखा। तो इस तरह से आपको डेली रूटीन जो है आपको इन क्लूज को देखते हुए लिखना है। जैसे कि आई गेट अप एट 6 AM, आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, आई स्टडीड एट स्कूल टिल 2 PM, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 3 PM, आई टेक माई लंच एट 3:15 PM, आई गो टू प्ले एट 5 PM, आई वॉच कार्टून एट 8 PM। तो इस तरह से आपको लिखना है। आप इसको और भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए हुए हैं जो यूनिवर्सल, हैबिचुअल और फैक्चुअल एक्शंस हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, यानी कि जो हमेशा के लिए वो सत्य होता है, जैसे कि अर्थ है, सन है, मून है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। और कुछ हैबिचुअल और कुछ फैक्चुअल एक्शंस के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। और इधर भी दिए हुए हैं। अब वर्कशीट 8 है। तो वर्कशीट 8 में यहाँ पे पिक्चर की हेल्प से आपको यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो एक तो आपको यहाँ फिल करके दिखा दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन। तो रिवर देखिए यहाँ माउंटेन से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर यहाँ पे डॉग्स जनरली एट द स्ट्रेंजर, क्या कर रहे हैं, डॉग्स बार्क कर रहे हैं, तो डॉग बार्क्स। चिल्ड्रेन प्लेज विद टॉयज़। फिर इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो यहाँ पर द रोज स्मेल्स स्वीट। वर्कशीट 9 में यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया गया है, जिसमें से जो डॉग है स्नूपी, उससे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कैट के द्वारा। तो अब जहाँ पर भी ब्लैंक्स हैं उसको आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस फिल करना है। जैसे डू यू ईट बोन्स एंड ब्रेड, तो स्नूपी कहता है येस आई ईट बोन्स एंड ब्रेड एंड एट टाइम्स इवन चॉकलेट्स। कैट बोलती है व्हाट वर्क डू यू डू, स्नूपी बोलता है आई डोंट डू एनी वर्क, आई जस्ट स्लीप एंड प्ले विद किड्स। तो कैट बोलती है डज मिसेस आर्या माइंड इफ़ यू जस्ट स्लीप एंड प्ले विद किड्स। तो स्नूपी बोलता है मिसेस आर्या डजंट माइंड इफ़ शी फाइंड्स मी स्लीपिंग, रादर शी पैट्स मी एंड गोज अवे। फिर कैट बोलती है डू यू थिंक यू आर लकी डॉग, येस आई थिंक आई एम अ लकी डॉग। कैट पूछती है डू द किड्स ट्रबल यू, तो स्नूपी बोलता है नो द किड्स डू नॉट ट्रबल मी एट ऑल। वर्कशीट 10, तो वर्कशीट 10 में यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, जैसे कि एट एज 8 में क्या किया, और इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे आपको यहाँ पे इस सेंटेंसेस को फिल करना है। वेनिसा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सो वेनिसा माई निकोलसन इज़ अ वर्ल्ड फेमस वॉयलिनिस्ट एट द एज ऑफ 8। एट द एज ऑफ 8 में क्या था, तो यहाँ पे देखिए एज 8 में क्या थी, स्टडीड एट सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक इन बीजिंग। तो वही आपको लिखना है, शी स्टडीड एट सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक इन बीजिंग एट द एज ऑफ 10। तो यहाँ पे देखिए एट द एज ऑफ 10 में क्या किया गया है, बताया गया है, वही आपको यहाँ पढ़ना है। एट द एज ऑफ 10 शी बिकेम अ स्टूडेंट एट द रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लंदन। सब्जेक्ट टू चेंज,
इज़ वन ऑफ द हर पॉपुलर एल्बम्स। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको लिख देना है दे डू नॉट लाइक द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड पॉप ऑन हर सीरीज। वर्कशीट 11, तो वर्कशीट 11 में आपको अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है। जब आपने अपना जो आपने एक बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट किया और उसमें आपका वो फ्रेंड जो है वो अटेंड नहीं कर पाया, तो उसी के बारे में डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, जिसको आप देख लीजिए और इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा पढ़ के आपको नहीं सुना रही हूँ। वर्कशीट 12, वर्कशीट 12 में एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे हैं एस्ट्रोनॉट का, और बीच बीच में कुछ सेंटेंस जो है वो मिस है, सॉरी वर्ड्स, तो उन वर्ड्स को फिल करना है। तो यहाँ पे होगा आई फेल्ट, फिर यहाँ पे होगा आई डिडंट, यहाँ पे होगा डिड यू ईट, और यहाँ होगा व्हाट वाज। वर्कशीट 13, वर्कशीट 13 में आपको 6 मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने हैं, यानी कि बनाने हैं, इन तीनों का यूज़ करके, तीनों कॉलम का यूज़ करके। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और यहाँ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटेंस फॉर्म किए हैं। दे विल प्ले गेम्स, आई शैल ईट आइसक्रीम, ही विल गो टू पार्क, यू विल प्ले गेम्स, रानी विल ईट आइसक्रीम, शीतल एंड शिल्पी विल प्ले गेम्स। नेक्स्ट नंबर 14 वर्कशीट नंबर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू विल डू टू हील द वर्ल्ड एंड सेव इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। आई शैल ट्राई टू कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन, आई शैल ऑलवेज हेल्प अदर्स, आई शैल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, आई शैल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, इन दिस सेंटेंसेज यू कुड हैव यूज आई विल आल्सो। तो इन सेंटेंसेज में आप आई के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं। वर्कशीट 15, वर्कशीट 15 में देखिए यहाँ पर मिसेस आर्या कॉल्स अप हिज सेक्रेटरी, अपनी सेक्रेटरी को बुलाते हैं और एक प्रोग्राम जो है शेड्यूल करते हैं। तो वो डायरी में उनका प्रोग्राम का सारा रूटीन लिखती है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करना है। I shall attend a meeting at 9 a.m. on Monday. I will have my lunch at 1 p.m. My evening session is at 4 p.m. on Monday. On Tuesday, यहाँ पे Tuesday D है, I have to attend a presentation at 9 a.m. नेक्स्ट वर्कशीट 16 है, इसको आपको पढ़ना है। अब वर्कशीट 17, वर्कशीट 17 में क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है फ्यूचर टेंस में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि आई विल लीव इन हाफ एन आवर, तो इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम लिविंग इन हाफ एन आवर। मतलब ये काम दिखा रहा है आपको फ्यूचर का, लेकिन आप इसको प्रेजेंट में भी इस तरह से बोल सकते हैं। आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, तो आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, लेकिन इसमें फीलिंग क्या आ रही है, इससे पता क्या चल रहा है कि वो काम फ्यूचर का है। I shall leave the class in 2 minutes. तो I am leaving the class in 2 minutes. We will shift to our new house next week. We are shifting to our new house next week. Number 5. We shall go to Manali in the summer vacation. We are going to Manali in the summer vacation. Number 6. We shall play a friendly match tomorrow evening. We are playing a friendly match tomorrow evening. We shall have the scholar badge function tomorrow. We are having the scholar badge function tomorrow. She will go to school on Sunday also. She is going to school on Sunday also. आगे डू इट योर सेल्फ है, जहाँ पे कोई हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इससे आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पे रन्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस, फेयर्ड, हर्ड, प्लेड, आई विल टॉक, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ पे डिड, यहाँ ईट, और यहाँ पे हैड होगा। नेक्स्ट में भी यहाँ पे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। डू, यहाँ पे वांट, यहाँ आई विल गेट, यहाँ एंजॉय होगा, यहाँ आई गॉट होगा, और यहाँ स्कॉल्डेड, यहाँ आई विल नॉट प्ले। नंबर सी, यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स है, इसको आपको इनमें फिल करना है। डज दिस लेग हर्ट? येस इट पेन्स। हाउ डिड यू गेट हर्ट? आई फेल डाउन। यू शुड हैव बीन केयरफुल। आई विल टेक केयर इन फ्यूचर।
तो यहाँ पे आपका ये यूनिट 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।